नमस्कार दोस्तों। तो जिस चीज की बात हो रही थी कि क्या ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर फाइनली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी बात रखी। और अभी आपको पता ही कि वो भारत में है ब्रिक्स समिट के लिए, तो उन्होंने अपनी बात फाइनली रखी और कहा कि अमेरिकन पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि अमेरिकन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए आप उनके सीज फायर पर भी कभी ट्रस्ट मत करो। क्योंकि आप इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखिए कि उन्होंने जब भी हमसे बातचीत करने की कोशिश करी है, उन्होंने हमेशा बातचीत के दौरान हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट किया है, या तो ऐसा ट्वीट कर दिया, या तो कुछ उल्टा बोल दिया ट्रंप ने, या उनके गैंग ऑफ गूंस ने, या ईरान ने लेबनान पे अटैक कर दिया। कुछ ना कुछ ऐसा वो कर देते हैं जिससे वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल जीरो हो जाता है। और खास तौर से ट्रंप के स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रस्ट हमेशा खत्म कर देते हैं। तो आप अमेरिकन के ऊपर, और ये एज ओल्ड प्रॉब्लम रही है अमेरिकन की, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि आप उनके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज अ वेरी शेकी सीज फायर, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो ना ही आप इस पूरे सीज फायर का भरोसा रखिए, ना ही आप अमेरिकन पर भरोसा हम कर सकते हैं। और इसीलिए फिलहाल तो इस वॉर में ऐसा कुछ एंड तो उसका नजर नहीं आ रहा है। ये बात बहुत साफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कर दी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले व्यक्ति थे कि वो सीज फायर और एक अग्रीमेंट करवाना चाहते थे यूएस और ईरान के बीच में। उन्होंने बड़ी कोशिश करी। यही वो व्यक्ति थे जो ईरान भी गए थे, वहां पर बातचीत करने की भी कोशिश करी थी। पाकिस्तान भी गए थे, वहां भी बातचीत करने की कोशिश करी थी। और इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये मामला सुलझ जाए। ये उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आईआरजीसी जबकि चाहता था कि कोई भी सीज फायर ना हो और हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो व्यक्ति हैं जो कि चाहते थे कि सीज फायर हो जाए। अब इनका रुख बदल चुका है पूरी तरीके से, आपको दिख रहा है साफ। ये कह रहे हैं कि अमेरिकन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर, ह्यूज स्टूडेंट डिमांड के ऊपर, अपने कोर्स को वापस से इसमें 50% का डिस्काउंट दे दिया है। 17,999 इसकी हमारे फाउंडेशन बैच की फीस है। वही फाउंडेशन बैच है जिससे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 इसी फाउंडेशन बैच से निकले। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रॉब्ली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिकन के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि हम इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें अभी फिलहाल तो कोई इसका एंड दिखाई नहीं देता है। बिकॉज अमेरिकन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे साथ निगोशिएशन करते हैं और उसी समय पर वो हम पर अटैक भी कर देते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे वेसल मार देते हैं। उसके बाद आप देखो कि जब ये सारी निगोशिएशन की बातचीत चल रही थी, अगले ही दिन, जिस दिन ये निगोशिएशन सीज फायर की हुई है, सीज फायर हुआ है, अगले ही दिन इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर, जिसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। पाकिस्तान ने खुद अपने ट्वीट में लिखा था कि इस पूरे सीज फायर के अंदर लेबनान भी इंक्लूडेड है और इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद ट्रम्प जो है उससे पीछे हट गए। ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। पता नहीं किस बेसिस पर पाकिस्तान ने कर दिया आपसे प्रॉमिस। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्कुल खत्म है। वैसे था भी नहीं कभी, लेकिन वो पूरा ही खत्म हो चुका है एंड दे आर नॉट ट्रस्टिंग इट। तो आपको पता ही है कि अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत में है, ब्रिक्स समिट के लिए वो भारत के अंदर है। और वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूएस ने अपने 40 दिन का पूरा सर से पैर तक का जोर लगाया हमको मिलिटरीली हराने का, और वो हमारा कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर पाए 40 दिन में। और 40 दिन में उनको ये बात समझ में आ गई कि इस वॉर को लंबा नहीं खींच सकते, इसीलिए उन्होंने एक सीज फायर लगा दिया। क्योंकि उनको कई जगह पर, कई फ्रंट्स पर नुकसान हो रहा था। मार्केट बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो मेन इसी वजह से बैकफुट पर आया। और हमारे पास जो सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था और हम पूरी तरीके से इनको हिट कर रहे थे। हम गल्फ नेशंस को हिट कर रहे थे, गल्फ कंट्रीज़ का बहुत प्रेशर था। तो इसलिए ये 40 दिन के जोर लगाने के बाद जब इनका गोल अचीव नहीं हुआ, तो फिर ये इन्होंने सीज फायर और निगोशिएशन के लिए हमें ऑफर कर दिया। ये इनकी हार है। हम अगर ये चाहते हैं तो हम आज भी इस वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात साफ उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर वो रीज़न है कि अमेरिकन को क्यों ट्रस्ट नहीं करें। भाई, इन्होंने हमें पहले धोखा दिया, अब धोखा दिया। इन्होंने कहा सीज फायर हो गया, फिर अटैक किया, फिर कहा सीज फायर हो गया, फिर अटैक किया। और अभी फिर से ट्रंप ने कल परसों में एक स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि ईरान को डेसिमेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आप देते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी सीज फायर हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि जो पूरा निगोशिएशन है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर लैकिंग है, जो सबसे बड़े फैक्टर की कमी है, वो ट्रस्ट फैक्टर है। अगर ट्रस्ट आ जाए तो ये एग्रीमेंट बहुत पहले हो गया होता, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर की इतनी कमी है कि एग्रीमेंट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिकन हम पे ट्रस्ट करना चाहें तो हमने जब भी जो भी प्रॉमिस किया है, हमने 2015 में इनके साथ एग्रीमेंट किया, हमने उसको फुलफिल किया। जब इन्होंने उसको क्वैश किया
तब जाके वो एग्रीमेंट खत्म हुआ। उसके बाद आप देखो कि अभी भी इन्होंने सीज फायर कराया, हमने एक भी वेसल को ना टच किया, ना हमने कहीं पर किसी गल्फ नेशन को उसके बाद अटैक किया। हाँ, जो विदाउट परमिशन वेसल्स जो पास हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनको जरूर टारगेट किया गया, लेकिन बाकी इसके अलावा अगर आप देखिए तो सीज फायर हमने ब्रेक नहीं किया। लेकिन यूएस ने हर पॉइंट पर सीज फायर को ब्रेक करने की कोशिश की, अब सीज फायर को ब्रेक कर दिया। और उन्होंने साफ कहा कि ये सब सोशल मीडिया बाजी, रीलबाजी करते हैं, ये सब जितने ट्रंप और इसके गैंग ऑफ गूंस, ये सब रोज ट्वीट करते हैं, कभी कोई ट्वीट करते हैं, मार्को रूबियो कुछ ट्वीट कर देगा, पीट हेग्सेथ कुछ ट्वीट कर देगा, ट्रंप आएगा वो अलग ही आदमी है, वो सुबह उठता है कुछ सोच के उठता है, वो कुछ और बोल देगा, रोज नया डंगा बजाता है वो, तो डंकापति टाइप का आदमी रोज नया ट्वीट कर देगा। तो कुछ ना कुछ वो अपने ट्रुथ सोशल पर लिखता रहता है, ट्वीट करता रहता है, जिसकी वजह से ये पूरी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी पीछे जा रही है, पीछे खिंच रही है इस पूरे मामले में। और यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने कहा कुछ वॉर मॉन्गर्स हैं, और ऑब्वियसली वो यहाँ पर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर रहे थे कि ये वॉर मॉन्गर चाहते हैं कि यूएस इस वॉर में ड्रैग हो जाए, और यूएस उनके ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, और ट्रंप उनके ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। तो अभी हम सीज फायर तो हमारे हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही शेकी सीज फायर है और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए आपको भी उन्होंने साफ कहा, हमारे देश से बोला कि आप भी इसको शेकी मान करके चलिए। हालांकि हम तो डिप्लोमेटिकली इसको अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन यूएस इसमें कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब हम यूएस को फाइट करेंगे अगर उसने कुछ भी किया। अगर उन्होंने सैंक्शंस भी हमारे ऊपर लगाए तो उसको भी हम फाइट करेंगे और उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। यूएस ने इनफैक्ट ईरान के ऊपर, उनका कहना था कि हमारे ऊपर एक अनप्रोवोक्ड अग्रेशन किया। निगोशिएशन जब चल रहे थे, एक्टिव थे, बातचीत हो रही थी, उसी बीच में इन्होंने हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड एग्रेशन किया। इजरायली रजीम ने भी हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन किया, जिसकी वजह से अब हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर ये हमारे शर्तें मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं जी। क्योंकि इनको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रंप जो है वो प्रेशर में इस टाइम पर, तो वो इसको निगोशिएट करने की कोशिश करेगा और इसी का फ़ायदा ईरान इस समय पर उठा रहा है। भारत को इन्होंने स्पेशली बहुत थैंकफुल हैं भारत के लिए। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। हालांकि 2 दिन पहले हमें लग रहा था कि शायद ईरान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने एक इंडियन शिप के ऊपर भी अटैक किया था और एस जयशंकर साहब ने साफ कहा था कि वी विल नेवर 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 मतलब वेलकम दिस। तो उसको उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सॉलिडारिटी दिखाई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखाई ईरान के लोगों की तरफ, और इसके लिए हम इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ के लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। और पर्सनली उनके जो एस जयशंकर साहब से रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मधुर रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम भारत और हर दोस्त मुल्क जो है, हर दोस्ती वाला जो मुल्क है, उसके लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल के रखेंगे और वो हमेशा ओपन रहेगा। हम चाहते हैं कि वो रीओपन हो, पूरी तरीके से रीओपन हो भारत के लिए और भारत जैसे देशों के लिए जो हमारे दोस्त हैं। हम उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे दुश्मन हैं, जो हम पर टारगेट कर रहे हैं, हमको अटैक कर रहे हैं, उन पावर्स को हम खत्म करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चोक डाउन कर देंगे, उन तक कुछ भी नहीं पहुंचने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब आपको स्टेटमेंट से ये बात बहुत क्लियर हो चुकी होगी। कह तो रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली अचीव करेंगे, बट आप वो लहजा देखिए कि अटैक ये कर तो देखें, अटैक करके तो देखें, ये हमको इस बार धोखा दे के तो देखें, हम इनसे निपटने को तैयार हैं। ये सैंक्शंस लगा के तो देखें, हम उसको भी फाइट करेंगे। तो पहले तो सैंक्शन वैंक्शन लगा पाता था यूएस, अब ये कह रहे हैं कि हम उनको भी फाइट करेंगे। आप देखो कि यूएस के खिलाफ जो देश खड़े हैं उनका मनोबल बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यूएस को भी घुटनों पर लाया जा चुका है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण द चाइनीज राइज है, और वो चाइना का राइज, चाइना का उदय इट्स चेंजिंग ऑल द डायनेमिक्स इन वेस्ट एशिया राइट नाउ। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।